तक? पिछली बार क्लास में लिखने को पता होना चाहिए। ठीक है प्रभु जी? 27वां है माता जी, 27 ऑनवर्ड्स। मेरे पीछे दोहराएंगे। तान समीक्षय स कौन्तेय सर्वान बंधु मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा। तो पहली बात तो ये है कि अर्जुन को यहाँ पर कुंती पुत्र कहके कौन्तेय कहके जो है संबोधित किया जा रहा है। कई जगह पे पार्थ कहके संबोधित किया गया है, कहीं कौन्तेय कहके संबोधित किया गया है, कहीं कौन्तशवा कहके संबोधित किया गया है। अर्जुन को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। कितने प्रकार के नामों से संबोधित किया है तो बता सकता है? 23 प्रकार के नाम जो है अर्जुन के हैं, जिनको पूरी भगवत गीता में 173 बार संबोधित किया है। अनघ को 4 बार, अर्जुन को 24 बार, भारत को 20 बार, कौन्तशवा को 6 बार, भारत श्रेष्ठ को 1 बार, देवव्रतम वराह को 1 बार, धनंजय को 10 बार, गुडाकेश को 4 बार, कपिध्वज को 1 बार, कौन्तेय को 23 बार, कीर्ति 1 बार, कुरुनंदन 3 बार, कुरुप्रवीर 1 बार, कुरुत्सम 1 बार, कुरुश्रेष्ठ 1 बार, महाबाहु 10 बार, पांडव 9 बार, परंतप 9 बार, पार्थ 40 बार, कुशर्भ 1 बार, पुरुष व्याघ्र 1 बार, सव्यसाची 1 बार और तात 1 बार। टोटल जो है नाम देखेंगे तो 173 टाइम्स जो है संबोधन है, परंतु जो नाम आए हैं वो 23 तरह के नाम। तो कुंती पुत्र जो कहा जा रहा है, कुंती पुत्र अर्जुन, उसको पार्थ भी कहा जाता है। तो दोनों में क्या भेद है, क्यों अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है? कभी पार्थ मुख्य नाम बोल लेते हैं, कभी पार्थ कह देते हैं, तो कभी कुंती पुत्र कह देते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यहाँ भी पार्थ क्यों नहीं कहा गया? और कई जगह में जहाँ पार्थ इस्तेमाल होता है वहां पर कुंती पुत्र क्यों नहीं कहा गया? जब कुंती पुत्र से संबोधित करते हैं तो अभी बॉडी लेवल पे सेक्शन चल रही है उनकी। अच्छा। जब पार्ट लेवल पे बात करते हैं तो आत्मीयता लेवल पे बात होती है। आत्मीयता के लेवल पे बात होती है। अभी बॉडी लेवल क्या है और आत्म लेवल क्या है? व्हाट इज बॉडी लेवल एंड व्हाट इज आत्म लेवल? आपने कहा कुंती पुत्र कहते हैं तो वो बॉडी लेवल पे बात हो जाती है, जब पार्थ कहते हैं तो वो आत्म लेवल में बात होती है। इन दोनों में क्या भेद है? एज पर योर स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट ठीक नहीं है, टेक्निकली स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ऐसा संबोधन दिया जाता है। वो संबोधन क्यों दिया जा रहा है? व्हाई इट इज सो? पार्थ अंग्रेजी का पार्थ नहीं, पार्थ होता है। पार्थ पार्थ क्यों बोला जाता है? पिता पिता कौन है? तो उसको पिता क्यों कहा जाता है? राजा पृथु की पुत्री। वाह, नई बात सुनो। ये तो नई बात सुनो। देखिए, कृष्ण के पिता का नाम क्या है? वसुदेव या वासुदेव? वासु नहीं, वासुदेव तो कृष्ण बोलते हैं। आपकी मात्रा नहीं है उसके। कृष्ण के पिता का नाम है वसु। उनके पिता का नाम क्या है? कृष्ण के पिता का नाम क्या है? पहला अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो छोटा
मत समझिएगा। भगवत गीता का उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होता है। अशोच्याशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषसे कदा सुना अनुशोचन्ति पंडिता, यहाँ से आरंभ होता है। समाप्त होता है सब धर्मान प्रत्येकम महामेकम शरणम भज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच, यहाँ समाप्त होता है। परंतु अगर भगवत गीता का उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ हो रहा है तो पहले वाले श्लोकों की आवश्यकता है। What was the need? भगवत गीता का आरंभ ही दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से करना चाहिए था। इसलिए इसको समझना बड़ा जरूरी है कि जिस पार्ट ऑफ भगवत गीता में इंक्लूड किया गया महाभारत का अंश है, इसको भगवत गीता के उपदेश के साथ में इंक्लूड किया गया है। कंप्लीट भगवत गीता कभी समझ में आती है जब पहला अध्याय समझ में आता है। महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से लेके जो 42वां अध्याय है वो भगवत गीता में इंक्लूड है। आज आप कुछ कहना चाहते हैं? नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमः। इसमें वासुदेव दोनों तरफ बोल रहे हैं। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंद करनाय, इसमें वासु दोनों में क्यों बुलाते हैं? एक ही श्लोक है क्या? नहीं, ये अलग है, वो अलग। पहले जानिएगा, पहले आज की चर्चा कर ले, फिर आपको उसका इसमें क्योंकि वासु भगवान के लिए आ रहा दोनों, तो उसके पिता के लिए आ रहा है। मैंने आपसे क्या बोला कि कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव है, उसमें आ की मात्रा नहीं है। इन दोनों श्लोकों के अंदर वा के साथ आ की मात्रा है, समझिएगा। आपने जो चर्चा करी है आप उसको पहले वाले श्लोक को बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव जी भगवान है, उनका हम नमन करते हैं। और दूसरा आपने क्या बोला? कृष्ण वासुदेवाय, कृष्ण वासुदेवाय, आगे देवकी नंदनाय, देवकी नंदन। जो कृष्ण जो वासुदेव है वो देवकी नंदन। अब पढ़िए ध्यान से, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यू हैव टू बी केयरफुल इन स्टडीज। यहाँ चर्चा हो रही है स्पष्टता कि जो कृष्ण के पिता है उनका नाम है वसुदेव, और वसुदेव के पिता का नाम है शूरसेन। शूरसेन जो है उनके जीजा जो है वो संतान पैदा, तो जब शूरसेन के यहाँ पुत्री पैदा होती है जिसका नाम वो रखते हैं कृता, उस पुत्री को उन्होंने अपनी बहनोई को गोद दे दिया, और वो बहनोई जो है वो कुंती घोष है। कुंती नरेश कहलाते, कुंतल नरेश कहलाते हैं, कुंती घोष कहलाते हैं, और उनकी पुत्री होने के नाते यही कृता जो है उसको कुंती के नाम से बुलाते हैं। इसीलिए लोग कहीं पर जो है प्रथा पुत्र कह के पाठ संबोधित किया गया है। जहां पाठ संबोधित किया गया है वहां दिखाया गया है कि तुम किस वंश से हो। पाठ पाठ अर्थात तुम जो है किस वंश से हो। और कुंती भोज कहलाने बोला जाता है। कुंती कुंती जो है वो कहां से आ रही है, अर्थात कुंती भोज से आ रही है। उनकी पेडिग्री बताई जाती है, उनका इतिहास बताया जाता है, कहां पर उनका इतिहास। तो यहां पर जो है बोला जा रहा है कि जब कुंती पुत्र अर्जुन ने, अर्जुन अर्थ क्या हुआ? अर्जुन, जहां पे अर्जुन शब्द इस्तेमाल हो रहा है पहले अध्याय के अंदर अर्जुन शब्द का इस्तेमाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान इस्तेमाल नहीं करते। कुंती पुत्र अर्जुन ये शब्द किसने इस्तेमाल किया? कौन कहता है विषय? भगवान ने कहा क्या? संजय। किसने कहा? संजय। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। उस दिव्य दृष्टि की क्वालिटी क्या थी? संजय को दिव्य दृष्टि किसने दी? क्यों दी? डिसाइपल
नाम क्या है? संजय के पिता का नाम है महर्षि गलुगन, उसकी संतान गलुगन। गा आधा गा वा गा गणा, कृष्ण वाला नाम। व्यासदेव जी ने धृतराष्ट्र को आकर ये कहा कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, इस युद्ध का तुम अगर देखना चाहते हो वृतांत, तो मैं तुम्हें जो है दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। तुम इस महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख सकोगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने सारा जीवन कुछ नहीं देखा, मैं हमेशा जो है अंधा रहा हूं, मैंने सारा जीवन कुछ नहीं देखा है, तो मैं अब इस आयु में आके कैसे देखूंगा। और उसके मन में पता है, उसके मन में डर है कि मेरे पुत्र अधर्म के रास्ते में हैं, इनकी मृत्यु होगी, इसे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि दूसरी ओर कृष्ण डर है उसके मन में। इसलिए उसने कहा कि मुझे अपने पुत्रों की हत्या होती हुई नहीं देखनी है। इसलिए उसने कहा कि मैं दृष्टि लेने को तैयार नहीं। तब व्यासदेव जी ने कहा कि अगर तुम दृष्टि लेना नहीं चाहते हो, तो अगर तुम चाहते हो तो उस वृत्तांत को देख सको, तो मैं दिव्य दृष्टि किसी और को दे सकता हूं, वो तुम्हें सारा वृत्तांत सुना। तो संजय जो है, जो धृतराष्ट्र का मंत्री भी था, सारथी भी था, मित्र भी था, उसको जो है दिव्य दृष्टि दिलवाई गई और उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त। अब दिव्य दृष्टि की क्वालिटी क्या है, क्या गुण है उस दिव्य दृष्टि? पहला श्लोक जिसने पढ़ लिया है ना, उसको बात समझ में आ जाए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता वितवा मामका पांडवा शहर पूर्वत सही है। जिसने पहला श्लोक इसका जो है समझ लिया है, उसमें बात समझ में आ जाएगी कि उसके पास दिव्य दृष्टि कैसी। अगर हम ये कहें कि संजय जो है धृतराष्ट्र के कमरे में बैठा हुआ टीवी की तरह सारा वृत्तांत देख रहा था और उनको सुना रहा था, ये गलत। इस धारणा को मन से निकाल दो। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अगर टीवी देख रहा होता कमरे के अंदर, तो धृतराष्ट्र पूछते कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस होता या क्या बात हो रही है, पास्ट टेंस की, कि उन्होंने क्या किया, क्या हो चुका है, उसकी चर्चा हो रही है। तो भगवद गीता के अंदर क्लियर कट जो है इस श्लोक से संदेश मिलता है। क्या संदेश है, जब आप कृष्ण पर्व पढ़ेंगे तब आप जानेंगे ये श्लोक जो है कब उच्चारित हुआ। ये एडिशंस हैं, एडिशंस। 10वें दिन जब देश पिता में मानव की शैया पे आते हैं, तब संजय जो है युद्ध भूमि से वापस आते हैं, धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं, धृतराष्ट्र के पास बैठते हैं। तब धृतराष्ट्र उनसे ये प्रश्न करता है और वो 10 दिन की स्टोरी सुनाता है। 10 दिन में कैसे कैसे घटनाएं हुई, क्या क्या बातें हुई और भगवान ने कैसे उपदेश किया। ये चर्चा जो है वो इस पर पढ़ेंगे 10वें दिन की चर्चा। अब यहां चर्चा हो रही है कि संजय के पास किस प्रकार की दिव्य दृष्टि और दृष्टि की क्वालिटी क्या है। 40 कोस, 40 मील, मतलब 5 कोस इस तरीके से और 5 कोस इस तरीके से। एक कोस होता है तो 5 योजन, 5 योजन लंबाई है, 5 योजन चौड़ाई है। एक योजन होता है 2 कोस का और एक कोस के अंदर होते हैं 4 कोस। 8 मील हो गया, मतलब 40 मील ऐसे है और 40 मील ऐसे। सामने पार्क में क्या हो रहा है आप यहां से देख सकते हो। आप पार्क के एक कोने में खड़े होकर सारे पार्क को अच्छे तरीके से देख सकते हो। इज इट पॉसिबल?
क्वालिटी क्या थी कि वो एक युद्ध भूमि के अंदर 40 मील चौड़ाई और लंबाई में फैला हुआ युद्ध का मैदान है, उसको देख सकते। सोचिए कैसी दृष्टि है। संजय के पास क्वालिटी थी कि उसको कोई हथियार छू नहीं पाएगा। अब पूरा महाभारत पढ़ लीजिएगा, संजय इंजन नहीं हुआ। जहां सड़क पे जाए गोलियां चल रही हो, कोई ना कोई आपको आगे लगी जाएगी, कहीं ना कहीं से चारों तरफ से मारकाट मरी हो, चारों तरफ से जो है दो कुड़ियां मुल्कों चला रहे हो, जब तलवारें लेके भाले लेके लड़ रहे हो, तो कोई ना कोई तलवार का जख्म आपके ऊपर आ ही जाएगा। आप घूम रहे हैं, पता नहीं किसके साथ टकरा जाओ। सड़क पे चलते हम लोग भीड़ में टकरा जाते। जब युद्ध हो रहा है, वो आगे है, वो पीछे है, ऊपर है, वो नीचे है, झगड़ा हो रहा है, उसके अंदर आपको चोट न लगे ऐसा नहीं हो सकता, परंतु संजय को कहीं भी चोट, वो पूरी युद्ध भूमि में किसी भी स्थान में चला जाएगा, वो किसी भी स्थान से खड़ा होकर किसी भी स्थान को देख सकता है। ये उसकी दिव्य दृष्टि। उसकी दिव्य दृष्टि की क्वालिटी ये है कि वो आपको देखकर आपके मन के भावों को जान सकता है कि आपके मन में क्या हो, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, क्या भाव आ रहे हैं। ये जो है दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय को प्राप्त होता है। वो संजय जो है इस बात का व्याख्या कर रहा है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा। कौन सी श्रेणियां हैं? यहां श्रेणियों की चर्चा हो चुकी है कि पिता के भाई भूरिश्रवा, पिता में भीष्म और सोमदत्त, आचार्य द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, मामा गुरुजी कुंतीभोज शल्य शकुनी, भाई भीम युधिष्ठिर दुर्योधन दुशासन नकुल, पुत्र जो है अभिमन्यु और घटोत्कच, और भतीजे हैं भाइयों के पुत्र था लक्ष्मण जो कि दुर्योधन का पुत्र है, और मित्र है अश्वत्थामा, और ससुर है द्रुपद, शैव्य जो है युधिष्ठिर के ससुर है, सात्यकी और कर्मा जैसे उनके मित्र हैं। जब इन विभिन्न श्रेणियों को देख रहा है तो मन में क्या भाव है, क्या क्या सोच रहा है? भगवान ने उससे कहा कि यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, लोक संख्या 25, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, एक बार यहां पर सारे कुरुओं को, यहां पर इकट्ठे हुए सारे कुरुओं को, इसके अंदर जो है शब्द इस्तेमाल हुआ है संवेदान कुरुन तिथि। कुरुन और सारे, संवेदान मतलब सारे, ये कहते हैं कि सामने वाले कुरुओं को देखो, मतलब कौरवों को देखो। भगवान ने पांडव और कौरव में भेद नहीं किया। भगवान ने बताया है कि तुम सब कौरव हैं, क्योंकि तुम कुरु वंश से हो, तुम्हारे पूर्वज जो है कुरु। तो भगवान यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम सब कुरुओं को देखो, जबकि धृतराष्ट्र ने क्या कह दिया था? माम का पांडवंश है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, उसने जो है दोनों के अंदर भेद कर दिया था। परंतु यहाँ पर जो है भगवान ने दोनों में भेद नहीं किया है, ये कहा है कि तुम दोनों मतलब सारे गुरुओं को देखो, अर्थात जो गुरु तुम्हारी तरफ खड़े हैं उनको भी देखो, और जो गुरु सामने की ओर हैं उनको भी देखो। भगवान ने जो है भेद नहीं किया, और सारे गुरुओं को देखने का अर्थ क्या? एक था भेद नहीं किया, भगवान ने दोनों में भेद नहीं किया, परंतु उसके अंदर जो गहन अर्थ छुपा हुआ है वो क्या है, डेप्थ क्या है, मीनिंग क्या है। जब आप युद्ध करने जा रहे हो तो आप उन लोगों देख भाई सामने दुश्मन कौन है, सामने दुश्मन। भगवान किसकी तरफ है? भगवान किसके साथ? पांडवों के साथ।
पांडवों अर्जुन के साथ अर्थात पांडवों के साथ भगवान उससे कह रहे हैं कि तू सामने वालों का नाम नहीं ले रहे। भगवान ये नहीं कह रहे दुर्योधन एंड कंपनी को देखो, दुर्योधन आदि को देखो, कौरवों को देखो। भगवान ने क्या कहा कि तुम सारे गुरुओं को देखो। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? सारे गुरुओं को देखो। हर चीज के पीछे मीनिंग है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। अगर आपको ये पता लगे कि जब युद्ध होने वाला है और उस युद्ध के अंदर मेरे संबंधी भी मारे जाएंगे, जो मेरी तरफ खड़े हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे प्रिय हैं, जो मेरे बंधु हैं, जो मेरे नातेदार हैं, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं? तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? भगवत गीता का उपदेश देना है। भगवान जो है जाके 4थे अध्याय के अंदर ये चर्चा करते हैं कि ये संदेश जो है ये लुप्त प्राय हो गया था, ये जो है हो गया था। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषो विदु सकाल देहमेता योगो नष्ट परंपरा। इस प्रकार परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे विधि से समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। और फिर कहते हैं स एवाय माया तेज योग है पोक्ता पुरातन भक्तोसी में सदा चेती रहस्यम हेतुत्तमम। वही यह प्राचीन योग परमेश्वर के साथ संबंध का विज्ञान मेरे द्वारा तुमसे कहा जा रहा है। मतलब मैं उसी विज्ञान को अब रिपीट कर रहा हूं, मैं उसी विज्ञान को अब दोहरा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो और तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्थात जो ज्ञान लुप्त प्राय हो गया था, जो ज्ञान जो है खो गया था, लोगों ने उसे भुला दिया था, अब भगवान उस ज्ञान को दोबारा से देना चाहते हैं। और दोबारा कब देंगे? आपको विन विन सिचुएशन, फायदा ही फायदा होगा। मैं आपके पास आया, मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, ये नॉलेज है, ये अभी हम तो जीते हुए हैं, हमें क्या लेती है आपकी नॉलेज, हम तो पैसे ही पैसा आ गया, लॉटरी निकल आई, बड़ा बड़ा हमने जो है हम तो खेला था, पैसे ही पैसा हो गया, अपने को आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। जब घाटा हो जाएगा, जब लॉस में आ जाओगे, पैसा डूब जाएगा, फिर कहोगे आप जो बताओगे मैं मानूंगा, बताओ ना कैसा फायदा कैसे होने वाला है। अब तो डूब गया। ज्ञान कब व्यक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता? जब हानि की स्थिति में आता है, जब आपके सामने दुश्मन है और दुश्मन को आपने हरा देना है, उनको समाप्त कर देना है, उनको मार देना है, विन विन सिचुएशन है, तब अर्जुन को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इज नॉट इंटरेस्टेड, विल नॉट बी, नोबडी विल बी इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्टेड। कब लेंगे? जब अर्जुन को बताया तेरे आदमी भी मर जाए, सारे गुरुओं को देखो पता भैया मेरे आदमी मर जाएंगे, अब उसमें मोह जागृत होगा। किसके प्रति? अपनों के प्रति भी, और दूसरी तरफ जो रिश्तेदार खड़े हैं उसके मामा शल्य खड़े हैं। शल्य किसके मामा है? शल्य का अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ क्या संबंध है? बहुत बहुत सिस्टमैटिकली, बड़ी स्कीम के साथ और बराबर करते हुए, तो उस समय के जो आज का युग और उस युग में बहुत अंतर था। तब बराबरी वालों से युद्ध होता था। अगर हाथी वाला है तो हाथी वाले से युद्ध करेगा, अगर घुड़सवार है तो घुड़सवार से युद्ध करेगा, अगर रथ पे बैठा हुआ है तो रथ वाले से युद्ध करेगा, अगर वो पैदल सैनिक है तो पैदल सैनिक से युद्ध करेगा। अगर सामने वाला हताहत है तो उससे युद्ध नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। परंतु आज हम देखते हैं कि जैसा मर्जी हो, लड़ना है, सामने वाला चाहे पैदल है, चाहे वो टैंक में बैठा हुआ है, चाहे जहाज में बैठा हुआ है, ये नहीं जहाज वाला जहाज से लड़ रहा है, टैंक वाला टैंक से लड़ रहा है, पैदल पैदल से लड़ रहा है। उस जमाने के आज के जमाने में बहुत भेद है। शल्य इस भौतिक संसार में नंबर 1 साथी,
केवल कृष्ण और कोई नहीं। अब युद्ध बराबर वालों में होना है। अर्जुन का मुकाबला करने के लिए कौरवों की तरफ केवल कर्ण है, बाणों में, बाण विद्या में अर्जुन का मुकाबला केवल कर्ण कर सकता है। भीम का मुकाबला गदा युद्ध में दुर्योधन कर सकता है। इस तरह जो है बराबरी की युद्ध है। परंतु अर्जुन ने तो कृष्ण को अपना सारथी बना लिया, और सामने जो योद्धा है उसके पास कृष्ण के मुकाबले का सारथी नहीं। सारथी बराबरी का होना चाहिए, जिससे एक मैच बराबर का हो, एक घसंडी हो और एक क्लास हो तो मैच नहीं। मैच होने के लिए दोनों का बराबर होना आवश्यक। उस स्थिति को देखते हुए क्या लीला रचते भगवान कि शल्य जो है, जो मध्य प्रदेश से चलते हैं और आते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की ओर, तो रास्ते भर में उनकी एक अक्षौहिणी सेना का खूब मजेदार स्वागत होता है। जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते हैं तो कमिट करते हैं कि जो मेरा स्वागत इतना सुंदर किया है, मैं उनकी तरफ से युद्ध करूं। पांडवों के शिविर में जाते हैं, पांडवों को आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव, और फिर नकुल सहदेव जो उनके सगे भांजे हैं, माद्री के पुत्र है, माद्री के भाई, मध्य प्रदेश के राजा, उनसे जब चर्चा चल रही होती है, उनसे कहते हैं कि मैंने रास्ते में प्रण किया है कि मेरी और मेरी सेना का इतना भव्य स्वागत रास्ते में किया गया है, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत कमाल किया है, और मैंने ये प्रण किया है जिसने मेरी इतनी सेवा करी है, मेरी सेना का इतना ध्यान रखा है, तो उसकी ओर से युद्ध करा। तो दुर्योधन शिविर में प्रकट हुआ, सेवा तो मैंने करी, सेवा तो मेरे व्यक्तियों ने करी है, मेरे द्वारा की गई है। तो शल्य ने जो कि कमिटमेंट कर दिया है वो दुर्योधन की तरफ चले जाती है, और दुर्योधन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप कर्ण का सारथी की बराबरी की है, ताकि किसी प्रकार की कमी न रह जाए। दूसरी तरफ भी सारथी बराबर का हो, 20 से 18 हो जाए, 14, 15, 11 ना हो, मतलब इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बराबरी की चोट। अब जब तक अर्जुन के मन के अंदर मोह जागृत नहीं हो जाएगा, ये बात नहीं समझ में आएगी कि मेरी तरफ के लोग भी मरने वाले हैं, वो सब मेरे रिश्तेदार मेरी तरफ खड़े हैं और कुछ मेरे रिश्तेदार अपोजिशन में खड़े। जब वो ये बात समझ में आ जाएगी, तब उसके मन में कुटुंब के प्रति, अपना जो कुटुंब फैमिली है, उस फैमिली के प्रति जब मोह जागृत होगा, तब वो कहेगा मुझे युद्ध नहीं करना। युद्ध नहीं करने का मतलब है कि मुझे अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना, मुझे अपना कर्तव्य नहीं करना। जब वो स्थिति आएगी, तब भगवान उसको बताएंगे जीव का धर्म क्या है। तब भगवान ज्ञान देंगे कि तुम जीव हो, तुम प्राणी हो, और प्राणी का धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है, तब ये ज्ञान दिया जाएगा। अब दूसरी बात, भगवान ये चाहते हैं इसके अंदर कि जो भक्त है उसके गुण प्रकट होने चाहिए। भक्त का गुण क्या है? मुख्य गुण है परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना। जब आप किसी दूसरे के दुख में दुखी होते हो, तब माम में करुणा जागृत होती है। जब करुणा जागृत होती फिर आपको दया आती। पहले कंपैशन आता, पहले उसके दुख से अपना मन दुखी होता है, अपने को टेंशन हो जाती है कितना दुखी प्राणी। आपके मन में करुणा जागृत होती है, जब करुणा जागृत होती है उसके बाद आप उसके ऊपर दया करते हो, मर्सी देते हो, कृपा करते हो। यस, जिस पे दया करनी चाहिए। तो दया होने के लिए पहले आपके अंदर करुणा का जागृत होना आवश्यक है। इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब विभिन्न क्षेत्रों को देखा है, रिश्तेदारों के सब देखे, ससुर भी देखे हैं, दादा भी देखे हैं,
पिता में भी देखे, पिता भी देखे, पिता के भाई भी देखे, सब जगह जब देख लेता है, सब कुछ समझ लेता है कि मेरी तरफ भी है और मेरे अपोजिशन में भी खड़े हैं, अब उसके मन के अंदर जो टेंशन आती है उसकी वजह से, जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, उसको करुणा लगता है। अब करुणा जागृत होती है तो करुणा का रिजल्ट क्या है? दया। अब दया क्या आ रही है उसको? दया क्या आती है? फील, तो क्या फील करता है? ये चर्चा हो रही है अब 28वें श्लोक। अब अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। ये 3 श्लोक हैं, 28, 29 और 30। अगर हम देखेंगे 28वें श्लोक के अंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, यहां पर स्वजनम दूसरा शब्द है, दृष्टवा इमं स्वजनम, और फिर जो है यही शब्द इस्तेमाल हुआ है 37वें श्लोक के अंदर, जहां कहते हैं अपना पहले अध्याय के 37वें श्लोक के अंदर फिर चर्चा आती है, जहां पर बोलते हैं कि यदि हम ये विपश्यन्ति लोकोपहत्यसा कुलक्षय कृतं दोषं यद्यतो हेचपातकं तपं देयम् अस्माभिः पापात् अस्माभिर्विपुं कुलक्षय दोषं प्रपश्यति जनार्दन। यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि मेरे जो परिवार के लोग हैं वो मेरे सामने खड़े हैं और उनको मारने के बाद मुझे क्या लाभ होगा? यहाँ पे चर्चा हो रही है कि इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर, उसने देखा है कि हत्या हो जाएगी, सब मर जाएंगे, हानिपूर्ण स्थिति है। अब उसके मन के अंदर जो बातें आ रही हैं, जब आपको नुकसान होता है, जब आपको नुकसान दिखाई देता है, जब आपको लगा कि सब कुछ टूट जाने वाला है, तब स्थिति क्या होती है? तब व्यक्ति की हालत क्या होती है? अगर हम उसको साइंटिफिक सिचुएशन में, एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लें, हम लोग कहते हैं कि ऐसी स्थिति में एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले, किसी का शोक संदेश सुनने के समय आपके सामने जो है पता लगे कि आपकी कार आपके ऊपर चढ़ी आ रही है एंड यू विल नॉट सर्वाइव, आप इससे बच नहीं सकते। ऐसी स्थितियां जब आती हैं, या स्थिति है कि आपके सामने बहुत सारे जो आपके रिश्तेदार हैं उनको आपको तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, ये जब स्थितियां आती हैं तब व्यक्ति के अंदर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं उसमें होता है एड्रेनलिन, वो सिक्रीट होता है। तो सिक्रीट होने से क्या होता है? हार्ट बीटिंग फास्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, सारा शरीर ढीला पड़ जाता है। इस साइंटिफिक टर्म्स होता है। और जो बात आज साइंटिफिकली हमने प्रूव कर ली है, वो बात भगवद गीता में पहले से लिखी हुई है। यहाँ बता रहे हैं कि 8 शोक के लक्षण होते हैं। पहला लक्षण बताया कि मेरे शरीर शिथिल हो रहा है, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, और दूसरा बताया मेरा मुख सूखा जा रहा है। फिर बताते इसके बाद मेरा सारा शरीर कांप रहा है, बेबधूच शरीर। फिर बताया मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। अब मैं अभी खड़ा होने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं, मेरा सर चकरा रहा है। एक कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण है। भगवान ने गुरुओं को दिखाकर किया क्या है? कुछ नहीं, गुरुओं को, और गुरुओं को दिखाने के बाद देखिए अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि आप रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। अर्जुन के मन का भाव है कि मैं देखूं मुझे जिनसे लड़ना है, जो मेरे दुश्मन है, जिनसे मेरा युद्ध होना है, उनको जरा एसेस करना चाहता हूं।
असेसमेंट करना चाहता हूं, उनका एक विश्लेषण करना चाहता हूं, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। जो मेरे से युद्ध करने वाले हैं वो कौन कौन है और उन्होंने किस तरीके से सेना को व्यवस्थित किया। और तो भगवान बहुत स्मार्ट है। भगवान करे सेना को देख लिया, लड़ दिया तो बाकी खत्म हो गई। मैं उपदेश कैसे दूंगा? मैं भगवत गीता को दोबारा से डिस्कवर कैसे करूंगा? मैं उसे रिवाइव कैसे करूंगा? मैं जो ज्ञान लुप्त हो गया उसे दोबारा से कैसे बताऊंगा? अर्जुन से ज्यादा स्मार्ट। क्या कहते हैं? सारे गुरुओं को, ये नहीं बोला सामने वाले गुरुओं को, बोला सारे गुरुओं को। सारे गुरुओं को देखो। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि अर्जुन ने जब सबको देखा है उसके अंदर 8 लक्षण प्रकट हो गए। अंग शिथिल अर्थात ढीले पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपकपी हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडी धनुष हाथ में फिसल रहा है। जब एग्जाम में पता लगे ना पेपर नहीं आता है तो पेन चलना बंद हो जाता होता है, नहीं होता? Am I right? कितने लोगों ने एग्जाम में ऐसी सिचुएशन फेस करी कि पेपर सामने आया, पता लगा एक भी सवाल नहीं आता, फेल होने के पूरे 100 में से 100% चांस है फेल होने का, तो पेन नहीं चलता। अर्थात हमारा जो कर्म है उसको करने में हम असमर्थ हो जाते, असमर्थ हो जाते। मन भ्रमित हो रहा है और मतलब मैं अपने आप को भूल रहा हूं और फिर खड़ा होने में असमर्थ। ये लक्षण है चिंता। चिंता होती है ना, आपको टेंशन हो जाए तो आप देख लीजिएगा यही लक्षण आप में प्रकट होगा। तो शास्त्र जो है चिंता के बारे में क्या कहता है? शास्त्र को पढ़ेंगे तो चिंता के बारे में लिखा है, चिंता चिता समा उत्ता हिंदू मात्र विशेषता सजीवम रहते चिता चिंता निर्जीवम रहते चिता। जो जीवित है उसको चिंता जलाती है और जो निर्जीव है उसको चिता जलाती है। दोनों में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिता में बिंदु लगा दे तो क्या बन जाएगा? चिंता बन जाएगा। बोले चिंता चिता समान, चिंता और चिता एक समान है। युक्ता फर्क क्या है? बिंदु मात्र विशेषता, सिर्फ विशेषता क्या है? उसमें एक बिंदु लगा हुआ है। अजीवन रहते चिंता, निर्जीवन रहते चिता। अर्थात जो जीवित है उसको चिंता जलाती है और जो निर्जीव है उसको चिता जलाती है। आप चिंता में आ जाएंगे ना तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। जो काम आप पल भर में कर लेते थे उसको करने में घंटों लगते हैं। मूड ही नहीं बनता है। मेरा मैं बड़ी टेंस हूं, मैं बड़ा टेंस, मेरे से कुछ नहीं होगा। मैं तो काम ऑफिस जाने नहीं चाहता, मेरा तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता, मेरा टेबल पे बैठने का मन नहीं करता। माता जी बोलेगी मेरा किचन में जाने को मन नहीं करता, खाना बनाने को मन नहीं करता, खाना खाने को मन नहीं करता। एक चिंता है। इस चिंता का उपाय भगवान ने क्या बताया है? भगवत गीता का ज्ञान। जब आप भगवत गीता भगवान ने ज्ञान दिया है, किसके लिए दिया है? इस चिंता को दूर करने के लिए। चिंता को दूर करने के लिए भगवान जो है ये ज्ञान दे रहे हैं। इसी तरीके से यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर 28वें श्लोक में दृष्टवा, दृष्टवा मतलब होता है देखकर, देखकर। ये भी आप देखेंगे तो भगवत गीता में 3 बार आया, 3 टाइम्स ये शब्द भी जो है भगवत गीता में 3 बार आया है। पहला अध्याय पढ़ेंगे तो उसके दूसरा श्लोक पढ़िएगा। दृष्टवादो पांडवानीकम, मतलब यहां भी बोला है पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर
अर्थात ये दुर्योधन जो है उसके बारे में चर्चा हो रही है। संजय जी बता रहे हैं दुर्योधन जो है उसने ये देखा और अपने गुरु के पास गया। उसके बाद जो है पहले अध्याय का जो 20वां श्लोक है उसमें चर्चा हुई है। यहाँ पर उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा पर लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर फिर चलाने को उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में पराजित देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहा। तो पहले दृष्टवा किसके वचन है? दुर्योधन के। दूसरे दृष्टवा किसके वचन है? अर्जुन के। और अब जो है दृष्टवा स्वजनम, ये फिर किसके वचन आ रहे हैं? तो कह रहा है कि देखने के बाद मेरे को अब चिंता, अब इस चिंता का जो उपाय है वो आप आगे बढ़ेंगे तो हम 31वां श्लोक अभी कर लेते हैं। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही उसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा है। ये भक्त की बात है। ये गुण किसका? गुण समझिएगा। महाभारत का जो युद्ध हुआ है उसका बैकग्राउंड क्या, क्यों हो रहा है? युद्ध का जो बैकग्राउंड है, जो आधार है, जो कारण है जिसकी वजह से युद्ध हो रहा है, वो कारण क्या? व्हाट इज द रीजन? जो भोगने आते हैं, ये धरती माँ को या गीता का उपदेश इसलिए युद्ध करा दिया। क्योंकि धर्म लोग को हुआ था, धर्म का बोलबाला था, अधर्म का बोलबाला। क्या धर्म? इलीगल पर्सन को भोगना जाते थे, इलीगल पर्सन भोगना जाते थे। थोड़ा सा ना डेप्थ में जाओगा। चंद्रवंशी जो ये पुल चल रहा है, इसमें शुरुआत कहां से होती है? पास देखिएगा। राजा ययाति ने अपने पुत्र कुरु से पौरुष उधार मांग लिया कि मेरे भोग विलास पूर्ण नहीं हुए, मुझे तुम्हारा पौरुष चाहिए। गुरु ने अपना पौरुष उधार दिया, उनको ट्रांसफर हुआ। 10,000 साल तक ययाति ने पौरुष को भोगा, उसके बाद वापस अपने पुत्र को दिया। दिस इज सेंस। ये अधर्म है कि पिता अपने पुत्र से कहे कि तो अपना पौरुष मुझे। भरत और शकुंतला, उनका संयोग होता है, दुष्यंत और शकुंतला का संयोग होता है। भरत उत्पन्न होते हैं तो शकुंतला को बुला देते हैं। संयोग हुआ, पत्नी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अधर्म। बाद में स्वीकार किया है, बाद में लाइफ बीती है, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, और इनके बीच में सिचुएशन ऐसी आई है जब अधर्म। गाड़ी आगे चलती है, बीच में जाते हैं, तीनों कन्याएं उठा लाते हैं। विचित्र लिए जो कि अभी विवाह करने की इतनी योग्यता नहीं रखता है, वो अपना स्वयंवर में नहीं जा सकता है, उसको कन्याएं सौंप दी जाती है। संतान नहीं होती है, चित्रविधि की मृत्यु हो जाती है तो संयोग किया जाता है। संयोग के बाद जो है संतान होती है। अब संतान होने के बाद धृतराष्ट्र जो है ब्लाइंड, पत्नी आई है, पत्नी ने कहा कि मैं भी पट्टी बांध लूंगी, संतान की देख रेख नहीं करूंगी, पत्नी धर्म निभाऊंगी। क्या है? मैं भी पट्टी बांध के अंधी रहूंगी। संतान बिगड़ी, लाक्षात रहे, वारणावत के अंदर सारे परिवार को जलाने का प्रयास किया गया।
द्रौपदी स्वयंवर हुआ है, अर्जुन ने द्रौपदी को विजय किया है, तब उनके ऊपर अटैक किया गया कि तुम कैसे द्रौपदी को ले आए। जुआ खेला गया, हरा दिया गया, सारा धन लूट, बीच में बार भीम को विष नहीं दिया। अब स्थिति ये आती है कि छल में जीतने के बाद जब पत्नी भी दांव में लगा दी गई है, तो द्रौपदी भी दांव में लगा दी गई है, तब उसको जो है जंगा में बिठाने का प्रयास हो रहा है और उसको नग्न किया जा रहा है, जब वो एक वस्त्र में थी और रज वाला पीने से। कितने प्रयास कर रहे हैं, कितना बुरा हाल कर रहे हैं, आज ताई हो गए, उन्होंने शस्त्र भी उठाए। जब देखा गया है कि विराट नगर के अंदर उन्होंने अपना 13वां साल अज्ञातवास में बिताया। अज्ञातवास समाप्त हो गया है, परंतु दुर्योधन ने अटैक कर दिया है, इनको वापस अपने यहां नहीं आने दिया। उसने कहा कि मैं आपको राज्य नहीं दूंगा, राज्य नहीं दूंगा मैं। जब कृष्ण संदेश लेके गए हैं तो कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया। ये सारी स्थितियां बन रही हैं, अभी युद्ध नहीं हुआ। जब कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया गया है, तब उनकी कहते एकदा धनंजय वाच नित्यो युक्तो वृकोदरा यथर्थ क्षत्रिय सूते तस्य कार्यमागता। कहती है तुम अर्जुन अब युद्ध के लिए सदा उद्युक्त रहने वाले भीम से कहना। वृकोदर भीम का नाम है, जिसके पेट के अंदर वृक नाम की अग्नि जलती रहती है। वृक नाम की है जो अग्नि ऐसी है जिसको बहुत जल्दी हजम कर जाती है, इसलिए दिल्ली को बहुत खाना पड़ता है, तो भूखा नहीं रह सकता था। इसीलिए उसने कृष्ण से कहा मुझे साक्षी रखने को कहते हो, मैं रख नहीं सकता, मुझे कोई ऐसा प्रयास बताओ कि मेरा इससे छुटकारा हो जाए। तब कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो है वृक नाम की अग्नि है, तुम्हें आकाशी नहीं रखने देगी, परंतु अगर तुम अभी तुमने जो ज्येष्ठा एकादशी है ये शुक्ल पक्ष की, तो इसे रख लेते हो, एक एकादशी रख लेते हो, तो तुम्हें सब एकादशियों का फल मिल जाएगा, पत्नी होगी निर्जला। वो भीम से कहना कि तुम अर्जुन सदा युद्ध के लिए सदा उद्युक्त रहने वाले भीम से कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है उसका समय आ गया। अब क्षत्रिय उत्पन्न होता है युद्ध, धर्म की स्थापना, धर्म के लिए लड़ मरने के लिए उद्यत रहने के लिए। अब कुंती जो है आधार बना देती है कि तुम्हारे दो आधार बन गए मुख्य, एक कि कुंती का वस्त्रहरण, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, दूसरा आधार है कृष्ण को कैद करने का प्रयास। ये दो मुख्य कारण बने और कहा गया कि अगर जो है ये दो मुख्य कारण है तो महाभारत। अब भक्त की क्वालिटी हम चर्चा कर रहे हैं। 31वें श्लोक में यहाँ कहते हैं भक्त की क्वालिटी क्या है कि जिसकी पत्नी को भरी सभा में एक वस्त्रावला स्थिति में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हत्या के लिए, भाइयों की हत्या के लिए सारे प्रयास किए गए हैं, जिनके मित्र और संबंधी भाई कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया है, दूत को कभी सजा नहीं दी जाती। जो दूत होता है उसको कभी सजा नहीं दी जाती, उसको कभी पकड़ा पनिशमेंट नहीं दिया जाता। अंगद के बारे में पता है आपको? अंगद को रावण ने हनुमान जी की तरह पकड़ के पूंछ में आग नहीं लगाई, उनको सजा नहीं दी। क्या कहते हैं कि अर्जुन क्या कह रहा है, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से, जो सामने खड़े हैं वो मेरे स्वजन हैं, उनका वध करने से मुझे कोई अच्छाई नहीं। कोई आपको दुखी कर रहा है तो आप क्या कहोगे, मेरा प्रारब्ध है, इसका कोई कसूर नहीं। तो भक्त की बात, तो वैष्णव तत्व। जब आप जो है 13वां अध्याय पढ़ोगे, 14वां अध्याय पढ़ोगे, तब ये बात समझ। तो कोई आपको कष्ट दे रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, कोई आपसे द्रोह कर रहा है, तो आप क्या कहते हो
इसका दोष नहीं है, दोष मेरे प्रारब्ध का है, मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो मुझे भोगना था, मुझे भोगना पड़ रहा है। इसका बहुत धन्यवाद है, इसने मुझे भोगा दिया, वरना मुझे एक जन्म और धारण करना। सोचिएगा, आपको पाप फल मिलने हैं तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, और एक व्यक्ति आपके एक आपको कष्ट दे देता है, आप कहते हो मेरे पाप का फल मुझे मिल रहा है, लेकिन हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो पाप के फल आपके संचित थे उसमें से एक आपने भोग लिया। दूसरा व्यक्ति आता है, वो आपको पुण्य लाभ करा देता है, आपको फायदा करा देता है, आप कहते हो बड़ा पुण्य लाभ हो गया, मैंने बड़े पुण्य किए क्योंकि मेरा इतना अच्छा काम किया। तो जिस व्यक्ति ने आपको पुण्य का फल प्राप्त कराया है उसको तो आप धन्यवाद देते हो, जिसने पाप का कार्य करवाया, पाप का फल आपको दिलवाया है उसको आप गाली गलौज करते हो। टेक्निकल सिचुएशन क्या है कि उसने जो है कुछ पुण्य फलों में से एक पुण्य फल कम कर दिया, इसने पाप फलों में से एक पाप फल कम कर दिया। तो कौन बढ़िया हुआ, पाप फल कम करने वाला कि पुण्य फल कम करने वाला? परंतु यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों ही बढ़िया। क्यों कि पुण्य फल होगा या पाप फल होगा, भोगने के लिए शरीर चाहिए, चाहे वो पुण्य भुगता दे आपको, जब पाप भुगता दे आपके कर्मों को उसने। जिसने आप सिचुएशन क्या आ रही है कि मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती, इन्होंने मेरा बड़ा बुरा किया, इन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए, इन्होंने आदताई बन के मेरे को सारे तकलीफें ही तकलीफें दी। तो आदताई होता है, आदताई के लक्षण क्या होते हैं? विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन को लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का हरण करने वाला। इनको विष दिया गया, वर्णाओं के ग्रह में आग लगाई गई, घातक हथियार से आक्रमण किए गए, हमले में आए विराटनगर युद्ध के अंदर, उनका छल से धन सारा लूट लिया, भूमि हड़प कर ली और पत्नी को 6 के 6 आदताई के लक्षण जो है वो कौरवों में हैं। और तो जिसके पास आदताई के 6 लक्षण हैं, जिसने कष्ट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनकी भी हत्या करने में अर्जुन कह रहा है मुझे कोई अच्छाई नहीं। ये भक्त का गुण है। पहला अध्याय हमें बताता है कि भक्त के गुण क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। भक्त की क्वालिटी क्या है? उनका कहते हैं हे कृष्ण, मैं उनसे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ना मुझे जीत चाहिए, विजय चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे सुख चाहिए। कौन नहीं चाहता राज्य? सास अपनी सत्ता छोड़नी नहीं चाहती, वो कहती सत्ता सारी मेरी में घर में आ रही, कौन सत्ता छोड़ता? पावर छोड़ना चाहता है कोई? Does somebody want to leave? सरकार हो, थाना हो, समाज हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, जहां जिसके पास सत्ता आ गई है कोई छोड़ना नहीं चाहता। जहां अर्जुन क्या कह रहा है मुझे लाभ, नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है कि अपने ही स्वजनों का वध करने। अर्जुन ने सामने खड़े लोगों को दुर्जन नहीं कहा, सामने खड़े लोगों को जो है अपना दुश्मन नहीं कहा, क्या बोला? स्व, अर्थात मेरे संबंधी। ये कह सकता वही मेरा रिश्ता टूट गया ऐसे तुमसे, तुमने मेरे भाई को जहर दिया था, हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, फारकती हो गई, नो रिलेशनशिप। परंतु यहाँ क्या कह रहा है कि अपने ही स्वजनों का वध करने से मुझे ना तो कोई अच्छाई दिखती है और ना हे कृष्ण मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की इच्छा है। जब आप पढ़ेंगे जाके दूसरे अध्याय के अंदर 70वां और 71वां श्लोक, यहाय कामान ये सर्वान कुमान चक्री विश्व जन्म निरंकार से शांति मनी अच्छी, तब आपको बात समझ में आई कि तो बुद्धि जिसकी स्थिर है, भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। इच्छाएं हमें लगातार आती रहती है। कैसे आती है? इस समुद्र में नदियां लगातार मिलती रहती है, परंतु जिसकी बुद्धि स्थिर है वो इनसे विचलित नहीं होता।
सदैव स्थिर रहता है, शांति प्राप्त करता है, दूसरा नहीं जैसे इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता रहता है उसको शांति नहीं मिलती, उसको सुख नहीं मिलता। अगले श्लोक में कहते हैं जिस व्यक्ति ने इन वृत्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, या अर्जुन ने इच्छाओं को त्याग कहता ना मुझे विजय, ना राज्य, ना सुख की किसी की इच्छा। अगर आपको दो तरफ दे दिए जाए आज के समाज के अंदर इन टुडे सिनेरियो, एक तरफ आपको बोला जाए आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा, सारी पावर आपके हाथ के अंदर है, सारे सुख ही सुख आपके हाथ में, और दूसरी तरफ कहा जाए कि आप जो है भीख मांग के अकिंचन होकर गुजारा करेंगे, तो आप कौन सी सिचुएशन बनाएंगे? समाज का प्रत्येक व्यक्ति कौन सी स्थिति पसंद है? भीख मांग के गुजारा करना या प्रेसिडेंट हाउस में जाके रहना? हर व्यक्ति चाहता आई शुड लिव इन प्रेसिडेंट हाउस। तो आगे पढ़ेंगे, आप दूसरा अध्याय शुरू करेंगे तो पहले श्लोकों में लिखा है अर्जुन कह रहा भीख मांगते रहिए, आई कैन लिव, मुझे जो है ये चीजें नहीं चाहिए, मैं तो भीख मांग के गुजारा कर लूंगा। यह अर्जुन ने स्पष्टता कहा है एकदम। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। वो अर्जुन जो है जो किसी प्रकार के विजय राज्य या सुख की इच्छा नहीं करता, उसके बारे में चर्चा हो रही है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि भक्त के गुण क्या होते हैं, भक्त की क्वालिटी क्या होती है, ये चर्चा जो है करता है पहला अध्याय। आपके 31वें तक श्लोक हो गए हैं। अब आप इसके बाद जो है अपना अगली बार श्लोक करिएगा, और 5 मिनट के लिए हम लोग जो है जो हमारा चैप्टर पहले छूटे हुए हैं वैष्णव शिष्टाचार में, आज थोड़ा सा करेंगे 6-7 मिनट के लिए। हम जो है एक टॉपिक आज करना चाहते हैं रसोई घर। कितनी माताएं सीरियसली रसोई में जाके खाना बनाती हैं और कितनी नहीं बनाती, वो बना बनाया खाती। हाथ खड़ा करे कौन कौन बनाता है, और खाने वाली कितनी है, बनाने वाली जो नहीं है। खाना बनाने का मतलब है जो कार्य रसोई घर के अंदर होता है। मैनेज करना रसोई घर के अंदर का कार्य नहीं है, बाहर का कार्य है। सिर्फ 5-6 मिनट लगेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रभु जी इसको छोड़ दीजिएगा काम को प्लीज, किताबें इकट्ठी करने बाद में करना। रसोई घर मंदिर का विस्तारित रूप है, क्योंकि रसोई घर में अन्न पकाया जाता है जिसे भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए रसोई घर के सभी कार्य सिद्धि विग्रहों की सेवा समझकर अत्यंत ध्यानपूर्वक और सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ आपका जो है भगवान के लिए भोग बनना है, आपका डायरेक्ट जो है सेवा है वो, उसके अंदर आपको बहुत ध्यानपूर्वक कार्य करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कहीं जहाँ मंदिर के समान विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे स्थान पर अत्यंत उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है। जिन लोगों ने घर में गौर निताई बिठाए हैं, राधा कृष्ण बिठा रखे हैं, राम दरबार है, जैसी स्थितियां हैं, वहां पर जो है सेवा की क्वालिटी काफी हाई होती है। तो वहां कहते हैं परंतु घर में स्थित विग्रहों में संदर्भ का सेवा का स्तर रखना संभव नहीं होता। जो सेवा मंदिर में होती है, यूटिलिटी किचन में होती है, ऐसी सेवा आप घर की किचन में नहीं कर पाते। अगर कुछ मात्रा में छूट देने में कोई आपत्ति नहीं, 5-10% कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो कोई बात नहीं। ये ना कि 5-10% काम हो और 95% कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो उन्होंने कहा कि छूट है, सारी छूट है, तो ये क्या है, फ्री है, 100% छूट है, ऐसा नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए रसोई घर तथा विग्रहों के सामने भोजन न करने का प्रावधान। आप आल्टर के सामने कुछ खाना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखिए। अगर आपको चनामृत मिलता है, प्रसाद मिलता है, जैसे बड़े मंदिर में लोग जाते हैं चनामृत वाला बैठा हुआ है, चनामृत दिया तो वहीं पी लिया, नो सामने नहीं गए। परंतु
परंतु कुछ घरों में मंदिर, रसोई घर तथा भोजन कक्ष एक ही कमरे में होता है, इसलिए उपयुक्त नियम का पालन संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में विग्रह के सामने पर्दा खींचो। आप पर्दा खींच दीजिए, फिर भी ग्रस्तों को सेवा के आदर्श स्तर का मन में पालन करना चाहिए तथा स्वयं की स्थिति के अनुसार जितना संभव हो उतना अच्छे स्तर का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं, ये हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए। एक छोटी छोटी नियामक तत्वों के पालन में जितनी अधिक जागरूकता होगी उतनी हमारे मन में ये भावना जागृत होगी कि हम स्वयं की रसोई न करके भगवान कृष्ण के लिए रसोई बनाए। किचन अपने लिए नहीं, किचन भगवान के लिए। रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों को ही धारण करें। बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए वस्त्रों को रसोई घर में न पहने। बाथरूम में जाते हैं ना यूरिन पास करने के लिए, तो बेसिकली वो भी रसोई घर में आके उनको वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वंस यू गो टू किचन यू शुड बी प्योर। किचन से बाहर आने के बाद आप कुछ जैसे आल्टर में जाते हैं अभिषेक करने के लिए, तो आपको जो वस्त्र पहनने हैं, गोविंद पहनना है, उसके बाद आपको आपने पानी पी लिया है या यूरिन पास कर लिया तो आपको टेक पानी पीने में भी ना दुकान टेक नहीं। मंदिर में आए, अभिषेक करने जा रहे हैं, पहले चनावत मिला, चनावत पी लिया, उसके बाद अभिषेक करने चले गए, नो। तो वो है कोई कॉम्प्रोमाइज। हाथों एवं पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हो। रसोई घर में प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने से पहले हाथों और पैरों को अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। मंदिर में रसोई की सेवा आरंभ करने से पूर्व स्नान करना अत्यावश्यक है, पर घर पर भी रसोई के पहले स्नान करना अति उत्तम है। मतलब मंदिर में तो टीटी किचन में जाते हैं तो पहले स्नान करना